कहानी शुरू होती है हवाई से, जहां एक आदमी बड़ा नर्वस दिख रहा है। वो अपने आसपास ध्यान से चेक करता है और एक मेल बॉक्स के पास जाकर एक एनवेलप पोस्ट करने की कोशिश करता है। पर जैसे ही वो रोड पर आता है, एक ब्लू वैन आकर उसे जोरदार टक्कर मार देती है। अब सीन शिफ्ट होता है जेम्स पर, जो एक मरीन ऑफिसर है और अपने कैडेट्स को पानी के नीचे सांस रोकने की ट्रेनिंग दे रहा है। लेकिन एक एक करके सारे कैडेट्स हार मानकर पानी से बाहर आ जाते हैं। जेम्स उनकी इस परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। तभी उसे पुलिस का कॉल आता है और उसे उस डेड बॉडी के पास बुलाया जाता है। पुलिस इसे एक हिट एंड रन का केस मानती है। जेम्स घर जाके डिनर बनाने लगता है और बड़े आराम से अपनी वाइफ को बताता है कि वॉल्टर ने आखिरकार खुद को मरवा ही लिया। तब हमें पता चलता है कि वॉल्टर असलियत में जेम्स का बाप था। उसकी वाइफ पूछती है कि क्या उसने ओक्लाहोमा में रहने वाले अपने भाई को कॉल किया, पर जेम्स कहता है कि वो मेरा फोन नहीं उठाता। अब हम मिलते हैं जेम्स के भाई जॉनी से, जो एक डिटेक्टिव है। उसकी गर्लफ्रेंड वैलेंटीना अपना सामान पैक करके उसे छोड़कर जा रही है। जॉनी पूछता है कि ये सब क्या है, मुझसे बात करो। पर वैलेंटीना पलटकर कहती है, अच्छा तो अब तुम्हें बात करनी है। वो उससे पूरी तरह पक चुकी है। जॉनी माफी मांगता है, पर वैलेंटीना पूछती है कि क्या उसे याद भी है कि आज क्या है। आज उसका बर्थडे है और जॉनी ये बात बिल्कुल भूल चुका था। जॉनी कितनी भी मिन्नतें करे, वैलेंटीना रुकने से मना कर देती है और चली जाती है। तभी जॉनी को जेम्स की वाइफ ईला का कॉल आता है। वो बताती है कि उसके पिता की डेथ हो गई है और कल उनका फ्यूनरल है। तो वो उम्मीद करती है कि जॉनी आएगा, पर जॉनी साफ कह देता है कि उसने 10 साल से जेम्स से बात नहीं की और 20 साल से हवाई नहीं गया है, इसलिए वो नहीं आएगा। लेकिन तभी बाथरूम में 2 लोग पीछे से आकर जॉनी के गले पर चाकू रख देते हैं। वो पूछते हैं कि उसके बाप वॉल्टर ने जो पैकेज भेजा था वो कहाँ है। जॉनी समझाता है कि उसने बचपन से अपने बाप से बात तक नहीं की है, इसलिए वो जो भी ढूंढ रहे हैं वॉल्टर उसे कभी नहीं भेजेगा। तभी एक आदमी अपनी शर्ट खोलता है और उसके चेस्ट पर एक ड्रैगन टैटू दिखता है, जिसका मतलब है कि वो यकूजा माफिया से है। दोनों के बीच लड़ाई शुरू होती है और जॉनी अकेले ही दोनों को पीटना शुरू कर देता है। एक और आदमी गन लेकर अंदर आता है, पर जॉनी उसे भी ढेर कर देता है। जॉनी बड़े आराम से अपनी बियर पी रहा है और साथ ही साथ इन लोगों को बेदम करके मार रहा है। पर जब उनमें से कोई उसकी मां की फोटो गिरा देता है, तब जॉनी का दिमाग घूम जाता है। वो उस आदमी का हाथ पकड़ता है और उसे चीज ग्रेटर पे घिस देता है और बाकी दोनों को भी बहुत बुरी तरह खत्म करता है। उसके पास उसकी मां की एक पुरानी फोटो है, जिसमें से उसने अपने बाप का चेहरा काटकर निकाल दिया है। हवाई में वॉल्टर का फ्यूनरल चल रहा है, जहां यकूजा और मिस्टर के सिंडिकेट के लोग भी आए हुए हैं। वॉल्टर एक प्राइवेट डिटेक्टिव था, जिसके कनेक्शंस इन सबके साथ थे। जेम्स की कजिन नैनी पूछती है कि क्या जॉनी आ रहा है। जेम्स मना करता है, पर तभी जॉनी वहां पहुंच जाता है। एक दूसरे को देखते ही दोनों भाई ताना मारना और बहस करना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि प्रीस्ट को उन्हें चुप कराना पड़ता है। गवर्नर पीटर, जो उनका फैमिली फ्रेंड है, वो वॉल्टर के बारे में कुछ शब्द कहता है और हवाइन ट्रेडिशन के मुताबिक वॉल्टर को अंतिम विदाई दी जाती है। इसके बाद सब जेम्स के घर जाते हैं, जो पहले उसकी मां का हुआ करता था। जॉनी को लगता है कि जेम्स उसे बचपन से पसंद नहीं करता था, पर जेम्स कहता है कि वॉल्टर ने मेरी मां को तुम्हारी मां के लिए छोड़ा था, जिससे मेरा परिवार टूट गया और मैं तो सिर्फ एक बच्चा था। इतने सालों बाद भी दोनों भाइयों के बीच चीजें बिल्कुल वैसी ही खराब है। लंच पर जॉनी बताता है कि वो वॉल्टर के लिए नहीं, बल्कि उसके कातिल को ढूंढने आया है। वो जेम्स को बताता है कि यकूजा उसके घर आए थे उसे मारने के लिए। जेम्स गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि जॉनी यहां आकर कोई नया पंगा ही लेगा। जॉनी कहता है कि वो जेम्स से मदद नहीं मांग रहा, क्योंकि जेम्स ने तब भी मदद नहीं की थी जब जॉनी की मां की डेथ हुई थी। जेम्स उसे बाहर आकर बात करने को कहता है और समझाता है कि तुम 20 साल बाद अचानक किलर ढूंढने आए हो। तुम बस मुश्किलें खड़ी करोगे और ये तुम्हारी सुपर पावर है। जॉनी एक बार भरोसा करने को कहता है, पर जेम्स ताना मारता है कि तुम अपनी मां के किलर को तो ढूंढ नहीं पाए, इसलिए अब तुमने मान लिया है कि तुम्हारे बाप को भी किसी ने मारा है। गुस्से में जॉनी एक बार चला जाता है, जहां एक आदमी उसे बताता है कि मिस्टर के उससे मिलना चाहते हैं। जॉनी मना कर देता है, पर बारटेंडर ने पहले ही उसके ड्रिंक में कुछ मिला दिया होता है। जॉनी बेहोश हो जाता है और सीधा मिस्टर के सामने जागता है। मिस्टर के कहता है कि जॉनी ने उसके बहुत सारे आदमियों को मारा है और सिंडिकेट ये भूलती नहीं है। जॉनी कहता है कि तुमने मेरी मां को मारा है, जिस पर मिस्टर के गोलमोल जवाब देता है। वो जॉनी को तुरंत हवाई छोड़ने के लिए कहता है और साफ बोलता है कि अपने घर वापस जाओ जहां से आए हो। जब जॉनी कहता है कि मैं यहीं का हूं, तो मिस्टर के कहता है अब नहीं, और उसकी गर्दन पर अपना निशान लगा देता है। वो उसे सिर्फ 7 दिन का वक्त देता है।
जॉनी बीच पर जागता है और इसी बीच जेम्स डिटेक्टिव रेनार्ड से मिलकर अपने बाप की पुलिस रिपोर्ट मांगता है। रेनार्ड बताता है कि जिस इलाके में वॉल्टर मरा वहां कोई पुलिस से बात नहीं करता और वहां का ट्रैफिक कैमरा भी खराब था। रेनार्ड वन करता है कि तुम दोनों भाई एक ऐसे भालू को छेड़ रहे हो जो शांत रहना चाहता है, जिस पर जेम्स कहता है कि भालू मैं हूं। जेम्स को वॉल्टर के सामान में एक स्लिप मिलती है जिस पर 12 वर्ड्स लिखे हैं। जॉनी वॉल्टर के घर जाता है और वहां पिका नाम के एक हैकर को पकड़ लेता है जो वॉल्टर के लिए काम करता था। पिका बताता है कि वॉल्टर ने उसे एक कैटरिंग कंपनी में जॉब करने को कहा था, पर उसे वजह नहीं पता। जॉनी कहता है कि अब से पिका उसके लिए काम करेगा। इधर जेम्स को उस बार का पता चलता है जहां कैमरा लगा था। वो वहां तोड़फोड़ करके सीसीटीवी फुटेज निकाल लेता है। वहीं जॉनी को एक सर्फ बोर्ड के अंदर से ब्लूप्रिंट मिलता है। सीन शिफ्ट होता है गवर्नर पीटर की रैली पर जहां नैनी काम करती है। जॉनी उसे कॉल करके उस ब्लूप्रिंट के बारे में पूछता है। नैनी कहती है कि वो ऑफिस जाकर डेटाबेस चेक करके बताएगी। तभी जेम्स जॉनी के अपार्टमेंट में घुस आता है और उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। फुटेज से साफ हो जाता है कि वो एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर था। दोनों भाई कार में जाते वक्त भी लड़ रहे होते हैं। तभी एक और कार उन्हें टक्कर मारती है और फायरिंग शुरू हो जाती है। जेम्स और जॉनी मिलकर उन अटैकर्स का खत्म करते हैं, पर इस चक्कर में जेम्स की कार उड़ जाती है। रेनार्ड उन्हें बताता है कि वो चारों यकुजा के शूटर थे और ये भी रिवील करता है कि जॉनी कॉप नहीं बल्कि एक सस्पेंडेड ऑफिसर है। जेम्स सीसीटीवी वीडियो रेनार्ड को देता है जो उन्हें आखिरी बार वार्न करता है। बाद में नैनी बताती है कि वो प्लान्स एक प्रॉपर्टी के हैं जहां मार्क्स रोबिशो नाम का डेवलपर कसिनो बनाना चाहता है, पर हवाई में गैम्बलिंग इल्लीगल है। अगले दिन दोनों भाई उस जगह जाते हैं जहां कुछ लोग अपनी जमीन बचाने के लिए पहरा दे रहे हैं। तभी पिका का कॉल आता है कि पुलिस को बीच पर वही ब्लू वैन मिली है जिसका ड्राइवर गवर्नर के ऑफिस का एक अकाउंटेंट था। जॉनी को शक होता है और वो पिका को हयाशी इंपोर्ट्स की डिटेल्स निकालने को कहता है। वो लोग वेटर बनकर रोबिशो के घर एक इवेंट में घुसते हैं। वहां जॉनी को मोनिका रोबिशो की वाइफ मिलती है जो बताती है कि वो डिवोर्स ले रही है और उसके पास रोबिशो के खिलाफ कुछ सबूत है। जेम्स एक जापानी आदमी से मिलता है और उसे ब्लू वैन के बारे में पूछता है, जिस पर वो आदमी वॉल्टर के बारे में अजीब बातें करता है। मार्कस के आदमी दोनों भाइयों को पकड़कर उसके पास ले जाते हैं। मार्क्स बताता है कि उसने वटर को अपनी वाइफ की जासूसी के लिए हायर किया था। दोनों वहां से निकलते हैं, पर थोड़ी देर बाद जॉनी देखता है कि मोनिका बिल्डिंग से नीचे गिरकर मर चुकी है। जॉनी गुस्से में मार्क्स के घर हमला करता है, पर गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। गवर्नर पीटर उसे जेल से बाहर निकालता है और दोनों भाइयों को समझाता है। जेल से बाहर आते ही जेम्स और जॉनी के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई होती है, जहां दोनों का पुराना दुख और गुस्सा बाहर निकल आता है। जेम्स माफी मांगता है और दोनों भाई मिलकर अपने बाप के किलर को ढूंढने का फैसला करते हैं। तभी जॉनी की एक्स गर्लफ्रेंड वैलेंटीना एक थंब ड्राइव लेकर आती है जो वॉल्टर ने भेजा था, पर एयरपोर्ट पर ही उन पर एक हेलीकॉप्टर और निंजा बाइकर्स हमला कर देते हैं। एक बहुत बड़ा कार चेस होता है जहां जेम्स हेलीकॉप्टर को मार गिराता है और वो सब बाल बाल बचते हैं। पिका उस ड्राइव को खोलता है और पता चलता है कि मार्क्स ने गवर्नर पीटर को $1 मिलियन की रिश्वत दी है ताकि वो गैम्बलिंग लीगल कर सके और मार्क्स वहां कसिनो बना सके। वॉल्टर ने ये सब पकड़ लिया था, इसलिए उसे मार दिया गया। तभी जेम्स को पता चलता है कि मार्क्स ने उसकी वाइफ और नैनी को किडनैप कर लिया है। जेम्स और जॉनी पूरे एक्शन मोड में आते हैं और मार्क्स के मेंशन पर हमला कर देते हैं। वो एक एक करके सारे गार्ड्स को खामोशी से ढेर करते हैं। जेम्स याकुजा के बॉस नाकामुरा से लड़ता है और उसे खत्म करता है, जबकि जॉनी मार्कस से भिड़ जाता है। मार्क्स बहुत ताना मारता है कि तुम मच्छर हो और मुझे नहीं रोक सकते, पर तभी जॉनी उसके ही ग्रेनेड की पिन दिखाता है। ग्रेनेड फट जाता है। जेम्स अपने भाई को पानी से बाहर निकालता है और जॉनी बच जाता है। गवर्नर पीटर अरेस्ट हो जाता है और यहीं ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें